डेट से बहुत ही एक्सट्रीम शिफ्ट ऑलरेडी अर्थ पर हो चुका है। बहुत अच्छी एनर्जी इस वक्त है। ये 72 आवर्स हम सभी के लिए बहुत 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 ख़ास है। आप जिन ओल्ड पैटर्न से परेशान हैं, जिनकी वजह से आज आप अपने जीवन में सफ़र कर रहे हो, ओल्ड पैटर्न्स यानी आपके सोचने का तरीका, तो इन 72 आवर्स में आपको उन सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को छोड़ देना है। आप जो चाहते हो उन्हीं के बारे में सोचना है। भले इस वक्त आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, बहुत एक्सट्रीम एनर्जी आ चुकी है। एक बहुत बड़ा शिफ्ट अर्थ पर होने जा रहा है, हो चुका है जिसे हम कह सकते हैं। सो ये शिफ्ट हमें कहते हैं ना, इसी को तो 5D शिफ्ट कहते हैं। तो ये जो शिफ्ट है ये हमें बहुत सारी अच्छी एनर्जीज़ के साथ वेलकम कर रहा है। तो इन दिनों आप जितना हो सके अपने लिए अच्छा सोचिए, मानवता के लिए अच्छा सोचिए। आप जितना मेडिटेट कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि यही समय है। आप सोचिए ना, हम पता नहीं ये हमारा कौन-सा बर्थ है। शायद इसके पहले मैंने 150 जन्म ले लिए होंगे, 50 ले लिए होंगे। आपने भी बहुत सारे जन्म ले चुके हैं। तो सोनाली की जो कहानी है ये तो टेम्पररी है, वो तो बस इस एक बर्थ के लिए है। बट इस कहानी के जो अभी सिचुएशंस हैं, उनके लिए जो मेरी आत्मा, जो मेरी सोल है, जो इतने बर्थ से ट्रैवल कर रही है, तो उसके लिए ये कहानी मायने नहीं रखती। उसके लिए उसकी सोल अवेकनिंग यानी उसकी सोल की आप कह सकते हैं कि जितनी हमारी अवेकनिंग होगी, जितनी हमारी आत्मा की उन्नति होगी, उतना ही हमारा जीवन सफल होगा। तो इस जन्म में अगर जो भी इस वक्त आपके जीवन में चल रहा है, उन सभी चीज़ों को साइड में रखिए। आप जितना हो सके पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा सोचिए, अर्थ के लिए अच्छा सोचिए, क्योंकि जब आप सभी के लिए अच्छा सोचते हो तो इनडायरेक्टली आप अपने लिए भी अच्छा ही कर रहे होते हो। क्योंकि अगर अर्थ की एनर्जी शिफ्ट हो गई, हर एक सोल बदल गई, तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। सो आपके अंदर के विचार ही आपके बाहर की दुनिया को बनाते हैं, ये तो हमने सीखा है। अब उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का समय आ चुका है। बहुत एक्सट्रीम वाइब्रेशंस इस वक्त पृथ्वी पर है, जो हमारे जीवन को बदलने की नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, एक्सट्रीम 360 डिग्री बदलने की ताकत रखते हैं। तो एक अमेजिंग सा ट्रांसफॉर्मेशन हम सभी का वेट कर रहा है। सो ट्राई करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव रह सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेट कर सके। और आज का दिन तो बहुत ख़ास है। अभी 5 से 6 हम पूरी फैमिली मेडिटेशन करने वाले हैं। तो आप जितना अपने लिए कर सकते हैं आज, उतना करिए। जितना अर्थ के लिए कर सकते हैं करिए। ये 3 दिन हम सभी के लिए बहुत ख़ास है। एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने जा रहा है, जिसे कहते हैं ना युग परिवर्तन। तो युग परिवर्तन होने वाला है। सो उसी के लिए आपका थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन आपको करना है। आपको बस अपने ऊपर काम करना है। जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो ऑटोमैटिकली असेंशन हो जाएगा। आपको बाहर क्या चल रहा है उस पर कंप्लीटली इस वक्त ध्यान नहीं देना। आपका पूरा ध्यान आपके अंदर, आपके सांसों पर रखिए। जितना अपने लिए पॉजिटिव सोच सकते हैं उतना सोचिए। आप जितना पृथ्वी को अबंडेंट देख सकते हैं, जितना ह्यूमैनिटी को अबंडेंट देख सकते हैं, तो वैसी पृथ्वी को इमेजिन करिए। मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल है नहीं। जैसे किसी ने जब रॉकेट्स बनाए थे तो उनको भी नहीं लगा था कि ऐसी कोई चीज़ आसमान में उड़ने वाली बन सकती है, लेकिन आज वो सारी चीज़ें पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती हैं। तो वैसे आज आपको ये असेंशन बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये होकर ही रहेगा। और इसके लिए बहुत सारे संत 4000 सालों से वेट कर रहे हैं। बहुत सारे गुरुज़, बहुत सारे मास्टर्स, है ना। आप सभी ने महाअवतार बाबा जी के बारे में सुना ही होगा। तो बहुत सारे गुरुज़ वेट कर रहे हैं हमें मोक्ष प्राप्ति दिलाने के लिए। तो ये बहुत सुहाना सफ़र है जो शुरू हो चुका है। थोड़ा-सा आपको फ़ील होगा कि मैं मतलब आपको एनर्जीज़ नहीं दिखती तो ऐसा लगता है कि अरे ये होता है या नहीं होता है। लेकिन अगर आप एनर्जी को महसूस करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस वक्त अर्थ पर बहुत कुछ चल रहा है। तो ये समय हम सभी के लिए बहुत ख़ास है। अपना ध्यान रखिए, अपने ख़यालों का ध्यान रखिए, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएँगी। तो आज के लिए इतना ही। सो मैं भी जा रही हूँ मेरे फैमिली के साथ मेडिटेट करने के लिए। आप भी करिए, जितना हो सके उतना मेडिटेट करिए। आपको समझ में आएगा
कि कितना बड़ा शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है और हम कितनी सारी अच्छी चीज़ें आने वाले वक्त में देखने वाले हैं। तो जो भी यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है कि बहुत डिज़ास्टर होगा, 2026 में दुनिया डूब जाएगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो आपके क्रिएशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि ह्यूमंस ही है जो क्रिएट कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज कभी क्रिएट नहीं कर सकती। तो आपके क्रिएशन की पावर आप इस्तेमाल करिए। दूसरों की न्यूज़ देख के अपने क्रिएशन को वहाँ मत लगाइए, क्योंकि जब आप वो न्यूज़ भी देख रहे होते हो तो आप उस क्रिएशन को एक अपनी एनर्जी दे रहे हो, आप एक इंस्ट्रूमेंट बन रहे हो नेगेटिव चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। तो ये सब बंद कर दीजिए। ये एक इन्फॉर्मेशन का वॉर है जो अभी यूट्यूब पर भी चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। लेकिन आप ही सोचिए, हमने रेमेडीज़ कर ली, हमने बहुत सारी चीज़ें अब तक की, लेकिन जीवन आपका तभी बदलेगा जब आप अंदर से बदलेंगे। तो वही बदलाव सोर्स यानी ईश्वर हम सभी के लिए लेकर आए हैं। सो इस वक्त एक बहुत अच्छा दौर शुरू हो चुका है और हम सब इसे विटनेस करने वाले हैं। तो बस मस्त रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए, नेचर में रहिए और जितना हो सके ज़मीन पर नंगे पैर चलिए, अर्थ से अपना कनेक्शन बनाइए ताकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ है उसे कहते हैं ना कि आप ग्राउंड कर सको। आपने देखा होगा, हमेशा मैं वीडियोस डालती हूँ बट 2 हफ्ते से मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का। मेरा बस मन कर रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करूँ। तो आपको भी यही करना है। हंसते रहिए, खुश रहिए। बहुत सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। ये 72 आवर्स स्पेशली हम सभी के लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। उस एनर्जी को जितना हो सके एब्जॉर्ब करिए। अपने ओल्ड पैटर्न्स यानी अपने पुराने ख़यालों को छोड़ दीजिए। जो भी हो रहा है वो बस इस जन्म के लिए आपके साथ हो रहा है, बट आपकी भी आत्मा ने 150, 200 साल, 200 साल, पता नहीं 1000 साल या अभी 50 जन्म भी आप बोल सकते हो। पता नहीं हमारा ये कौन सा बर्थ है, लेकिन कई जन्मों से हम इस पल का इंतज़ार कर रहे थे। वो पल अभी शुरू हो चुका है। तो जस्ट अपने सारे प्रॉब्लम्स को साइड में रखिए। प्रॉब्लम्स भी आपके ही फ़ियर से क्रिएट हो रहे होते हैं, तो अभी उन सारी चीज़ों को साइड में रखिए। जितना हो सके लोगों को अवेकन करिए। मेडिटेट वो खुद से ही करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आने वाला वक्त जो है उसमें बच्चा बच्चा मेडिटेशन करेगा। आप सोचिए, मेरे फादर इन लॉ तो कर ही रहे थे, मेरे बेटी तो कर ही रही थी, बट अब मेरे मम्मी पापा भी हमारे साथ आए हैं। 3 डेज़ के लिए हम यहाँ पर हैं, फिर हम मुंबई चले जाएंगे। तो रात को हम बैठ जाते हैं तीनों, पाँचों भी, और वो लोग भी हमारे साथ मेडिटेट कर रहे हैं। तो पहले वो नहीं करते थे, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ रहती हूँ ससुराल में, तो यहाँ पे तो कर लेते हैं क्योंकि मैं देखती हूँ तो मेरे ऑरा से वो ऑटोमेटिकली बदल गए, बट मम्मी पापा नहीं करते थे, बट अब वो भी करने लग गए। तो अब हर सोल अवेकन होगी, हर किसी को पता चलेगा कि मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। पहले अगर लोग आप पर हंसते थे तो अब वो समय बदल चुका है। तो आप बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए, जितना पॉजिटिव रह सकते हैं उतना पॉजिटिव रहिए। देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपका जीवन कितना एक्सट्रीमली बदलने वाला है। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।